राजधानी दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल जबरदस्त तरीके से गर्म है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश यही है कि किसी तरह से इन चुनाव में जीत हासिल की जाए। आम आदमी पार्टी के सर में सबसे ज्यादा सरदर्द है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में किसी भी वजह से वो हार गए तो समझिए ना केवल दिल्ली से पत्ता साफ होगा, बल्कि देश भर की सत्ता पर राज करने का अरविंद केजरीवाल का सपना भी टूट जाएगा। और इसी सपने को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी जान लगाए हुए है। तो वहीं बीजेपी भी ये बात अच्छे से जानती है कि एक लंबे अरसे के बाद इस बार उनके सामने या उनके पास एक सुनहरा मौका है जब वो दिल्ली में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की हालत कैसी है, ये तो खैर फिलहाल बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस बीते 2 चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। तो ऐसे में ये 0 से डिजिट में ही किसी तरह से कन्वर्ट हो जाए तो कांग्रेस अपने आप को यहीं जीता हुआ मान लेगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को समझ गई है कि उसकी लड़ाई फिलहाल बीजेपी से नहीं, आम आदमी पार्टी से है। क्योंकि अगर कांग्रेस को किसी ने देश भर में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया तो वो आम आदमी पार्टी थी, और दिल्ली से इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। तो अब ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि चाहे दिल्ली के चुनाव बीजेपी जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी तरह से दिल्ली से बाहर हो। तो यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी की ज्वाइंट टीम से है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोशिश दोनों की यही है कि आम आदमी पार्टी को बाहर करना है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी जुगत में है कि वो अपने नंबरों को बेहतर करे, और बीजेपी ये आस और उम्मीद लगाए हुए है कांग्रेस से भी कि वो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऐसे में उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दिल्ली चुनाव में आईआईटी बाबा की एंट्री पर बात करते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी के बीच महाकुंभ में वायरल हुए आईआईटी बाबा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा ने अपनी लाइव चैट में नुपुर शर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया है। उन्होंने नुपुर शर्मा की जमकर तारीफ की और कहा कि वह सत्य और धर्म का प्रतीक है। आईआईटी बाबा ने कहा, अगर नारी शक्ति दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी तो यह राज्य और देश के लिए बेहतर होगा। नुपुर शर्मा एक साहसी और सत्य के रास्ते पर चलने वाली महिला है। उन्होंने आगे कहा कि नुपुर धर्म के प्रति समर्पित है और देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व दे सकती है। आईआईटी बाबा ने बीजेपी द्वारा पहले किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के लिए उतारने का जिक्र करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा किरण बेदी से भी बेहतर विकल्प है। उनके मुताबिक नुपुर में वो ताकत और संकल्प है जो दिल्ली जैसे शहर को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। हालांकि बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है। आईआईटी बाबा, जिनका असली नाम अभय सिंह है, संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में खासा लोकप्रिय हो गए हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में कैरियर की शुरुआत की। हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर अध्यात्म जीवन अपनाया और सन्यासी बन गए। नुपुर शर्मा, जो एक समय बीजेपी की प्रमुख नेता थी, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद चर्चा में आई थी। इस घटना के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बावजूद इसके आईआईटी बाबा ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया है और कहा है कि वो सत्य के साथ खड़ी रहने वाली नेता है। आईआईटी बाबा का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग बाबा की राय का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे चुनावी माहौल में एक नई बहस की शुरुआत बता रहे हैं। बाबा के इस बयान ने न केवल चुनावी चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया, बल्कि नुपुर शर्मा को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। देखना होगा कि इस बयान का चुनावी समीकरणों पर क्या कुछ असर पड़ता है। आपको क्या लगता है, आईआईटी बाबा जो बात कह रहे हैं वो बीजेपी को करनी चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।